हम लोगों के रिसोर्सेज काफ़ी सिमिलर होते हैं, इट्स वेरी सिमिलर। तो फिर कैसे किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं हो पाता है। आई थिंक द डिफरेंस इज़ कि आप कैसे उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं। द डिफरेंस इज़ कि आप कितना प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, राइट? Respected Joshi sir, Mishra sir, entire management family, my friend Utkarsh and auntie, namaste. Respected faculty of Kautilya Academy and the entire extended family of Kautilya, thank you very much for this honor. It's an absolute privilege to be standing before you, so thank you. मेरा नाम श्रद्धा गोमे है और इससे पहले कि हम यूपीएससी रिलेटेड या एग्ज़ाम रिलेटेड बात करें, मैं आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। इंदौरी हैं तो थोड़ा पहचानने में, कनेक्ट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। सो मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट रिफिल्स हाई सेकेंडरी स्कूल इंदौर से ही की है। मैं लॉ में ग्रेजुएट हूँ और मैंने ग्रेजुएशन अपना नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर से किया है। उसके बाद में मैं 15 मंथ्स के लिए एज अ लीगल मैनेजर एक एमएनसी में वर्क कर रही थी इन बॉम्बे इन लंदन। And in 2020, I decided to resign from my job to prepare for civil services. And I think God has been very kind कि मुझे अपने first attempt में AIR 60 मिला है. So this is a general background, and I was told that there are a lot of people from LLB background and people who are preparing for UPSC and PPSC. So I hope मैं जो भी बातें आपसे शेयर करूँ वो थोड़ा आपको relevant लगे और आपकी जर्नी में हेल्प कर सके और उसे थोड़ा आसान बना सके। एक और डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी। आप सोचेंगे कि आते से ही प्रोडक्ट के साथ में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आ रहे हैं, पर आजकल ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो द इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर इज़ कि यूपीएससी एक सफ़र है और जैसे ज़िंदगी का सफ़र सबका अपना अलग अलग होता है, ये सफ़र भी सब कैंडिडेट का बहुत अलग होता है। तो जो भी मैं आपको बताऊं, आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, आप उसे पिक करेंगे। बट देयर इज़ नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच। जैसे सर ने इससे पहले बताया, ऐसा कुछ भी मंत्र नहीं है यूपीएससी में कि जो मैंने किया है या उत्कर्ष ने किया है वो आप सभी अगर उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो वर्क कर जाए। बट हम लोगों की कोशिश यही होगी कि हमें जो लगता है कि हमारे एक्सपीरियंस में हेल्प किया है वो हम आपसे शेयर कर सकें, कि अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसे पिक कर सकें। Now one more thing, so I'm not standing here to share with you कि अच्छा यूपीएससी की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए। आई एम वेरी श्योर कि ये ऑलरेडी आपके पास में सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है। इससे पहले कई टॉपर्स ने आपके साथ ये बात डिस्कस की होगी। What I'm standing here for is कि मैं आपको ये बताऊँ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही है, मेरी अप्रोच क्या रही है। बिकॉज आई थिंक उत्कर्ष विल अग्री विथ मी व्हेन आई से कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स इसको प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन को, हम लोगों के रिसोर्सेज काफ़ी सिमिलर होते हैं, इट्स वेरी सिमिलर। तो फिर कैसे किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं हो पाता है। आई थिंक द डिफरेंस इज़ कि आप कैसे उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं। द डिफरेंस इज़ कि आप कितना प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, राइट? So I'll be sharing my strategy that I believe helped me sailing through in my first attempt. So the foremost thing that I would want to share with you is make mistakes. अब आपको लगेगा कि अरे फैकल्टी जो भी हमारी हैं वो तो बोलते हैं कम गलतियाँ करो एंड शी इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज एंड सेइंग कि मिस्टेक्स करो। ओके, सो आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन व्हेन आई से मेक मिस्टेक्स। सो एक बहुत सुंदर कहावत है, कहते हैं कि द मोर यू स्वेट ऑन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड वाइल यू आर ऑन फील्ड। सो आप जितनी गलतियाँ कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कर लीजिए, ताकि आपको पता हो कि क्या क्या वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं गलत कर सकती हूँ जब मैं उन 2 घंटे या 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल में बैठूँगी। एंड वंस यू नो दैट, आपको पता चल गया कि अच्छा ये वीक एरियाज़ हैं, मैं किसी क्वेश्चन में नोट को नहीं पढ़ रही हूँ, किसी क्वेश्चन में बहुत जल्दी पढ़ रही हूँ। सो वंस यू रिकग्नाइज योर प्रॉब्लम देन यू वर्क अपॉन इट। आप मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके या मिस्टेक्स को कर रुक गए तो वो इट्स अ वेरी डायरेक्ट टिकट टू द नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स, जो हम में से कोई नहीं चाहता। आई थिंक वो एक टिकट है लाइफ में जो कभी कोई नहीं चाहेगा। सो मेक श्योर दैट व्हाइल यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स यू ऑल्सो वर्क अपॉन इट, और आप उन मिस्टेक्स को सुधार कर एग्जामिनेशन में जाएँ। दैट हैज़ बीन माई अप्रोच। सो आई थिंक जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, गिव पैट टू योर सेल्फ कि यू डिड सैटिस्फाइंगली वेल। But when you don't perform very well, that's when you have to be kind to yourself. You have to remind yourself कि अगर mistakes की हैं, it's okay.
but I will not let it repeat, or I will minimize the chances that it's going to repeat. So that will be my first suggestion to you कि आप बहुत practice कीजिए, be it mock test, be it answer writing, identify where you can go wrong. जब आपको पता है कि ये गलत हो सकता है, then you work upon it and then you excel when you sit for those 2 hours and 3 hours. So that's my first suggestion to you. Now second suggestion. So if I give you a background, मुझे एकेडमिक्स शुरू से ही बहुत पसंद रहा है, बी 10th 12th या कॉलेज मैंने एकेडमिकली काफ़ी अच्छा किया है. एंड इफ़ समवन आस्क्स मी कि ऐसा क्यों हुआ है, आई एम नॉट शेयरिंग दिस टू टेल यू कि नहीं आपको एकेडमिक में टॉपर होना पड़ेगा तभी आप यूपीएससी क्लियर करेंगे. एब्सोल्युटली नॉट. आई थिंक यूपीएससी एक खुद की अपनी जर्नी है, इसमें आपका बैकग्राउंड का बहुत कम रेलेवेंस होता है. बट द रीज़न आई एम शेयरिंग इट विथ यू इज़ कि मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको ये बता सकती हूँ कि व्हाट वर्क्स, क्यों ऐसा है कि मैं अच्छा कर पाई या क्यों ऐसा है कि उत्कर्ष अच्छा कर पाया. एंड आई बिलीव फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी एग्जामिनेशन टू बी प्रोसेस ओरिएंटेड. आपको आपका गोल पता है, राइट? पर अब आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी है, किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. हम सबसे सुनते हैं कि हार्ड वर्क इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. But always remember, smart work is not a substitute of hard work. मेरी जो डेफिनेशन है स्मार्ट वर्क की वो है कि जब आप हार्ड वर्क को राइट डायरेक्शन में करते हैं, राइट क्वांटिटी में करते हैं, तो वो स्मार्ट वर्क बन जाता है. नाउ what do I mean when I say smart work? How does that apply to UPSC examination or any other examination for that purpose? So उसका भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपको ये, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वो रास्ता मुझे कहाँ लेकर जाएगा. आपको ये पता होना चाहिए कि उस रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन कठिनाइयों को हम कैसे पार कर पाएंगे. और उसकी बुकलेट ना यूपीएससी आपको पहले से दे देता है. सो जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए ना वो ऑलरेडी आपके पास में है. यू जस्ट हैव टू कुक इट. एंड देयर आर 2 इंग्रेडिएंट्स. द फर्स्ट इज़ यूपीएससी सिलेबस, द सेकेंड इज़ पास्ट ईयर पेपर्स. These two combined together will tell you कि एग्ज़ाम आपसे चाहता क्या है, आखिर में आपका टेस्ट लिया किस बात पे जाता है. कॉमन पार्लेंस में जब हम यूपीएससी का नाम लेते हैं तो सब बोलते हैं अच्छा इस एग्ज़ाम में तो एवरीथिंग अंडर द सन इज आस्क्ड. दैट्स नॉट वेरी ट्रू. इस एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है जो उन्हें लगता है कि व्हेन यू आर गिवन दैट पोजीशन it's of great responsibility. So they are preparing you for those positions, right? And how are they preparing? आपको हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए जो उस पर्पस और उस पोजीशन और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेलिवेंट होगा, राइट? So then how do you go about this? So you basically take your syllabus and note down all the keywords, and in that context you prepare your material. आपको इंडियन आर्ट फॉर्म्स में क्या करना है आपको ये सिलेबस बता देगा. आपको उसके अंदर सब पॉइंट्स क्या रहेंगे वो आपको पास्ट ईयर पेपर्स बता देंगे. एंड देन हियर कम्स द रोल ऑफ स्मार्ट वर्क. आपको अगर ये पता है कि 10 साल में 10 बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको ये पता है कि मुझे इसको ज़्यादा टाइम देना है कंपेयर टू अ टॉपिक जो कि 10 साल में शायद 2 बार पूछा गया हो. सो दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर, दिस इज़ हाउ यू मैनेज योर टाइम, एंड दैट्स हाउ यू मेक श्योर कि आप कम से कम समय में आप इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ, अपने गोल तक पहुँच पाएँ. So the next important thing therefore becomes smart work and right management of your time. Because इतना वास्ट सिलेबस होता है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो then you have to focus on this. And when I say be process oriented, I mean कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है फोकस उस पर होना चाहिए. Because see at the end of the day UPSC especially, it applies to almost all exams, but UPSC especially is a very uncertain examination. एंड जस्ट बिफोर दिस वी वर डिस्कसिंग कि कैसे हमें नहीं पता था कि हमारा नाम लिस्ट में होने वाला है या नहीं होने वाला है. एंड देयर आर लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स हु आर डे एंड नाइट वर्किंग फॉर दिस एग्ज़ाम. सो कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है, सब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं जिससे आप लोग कर रहे हैं. तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर यू, तब जाके सफलता मिल पाती है. तो हमें हमारी सफलता का जो मापदंड है वो इससे नहीं देखना है कि हमारी लिस्ट में AIR कौन सी आई है, लिस्ट में हुआ है या नहीं हुआ है. मापदंड ये होना चाहिए कि आज रात को जब मैं सो रही हूँ तो मैं अपने आप को ये बोलकर सो पाऊँ कि आज जो तुम्हारा काम था तुमने अच्छा किया है, एंड देन यू गो टू स्लीप. अगर आपने अपनी तरफ से मेहनत पूरी की है ना, तो वो कहते हैं ना फिर कायनात भी आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. तो ऑलवेज हैव योर टाइम टेबल, योर स्ट्रैटेजी इन प्लेस,
वर्क टूवर्ड्स इट, जज योर परफॉर्मेंस कि क्या मुझे जितना पढ़ना था मैंने आज उतना काम किया है, क्या 1 महीने का जो टारगेट थे वो मैंने कंप्लीट किया है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप सही चीज़ें करते जाएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होती जाएगी। बट एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि सब कुछ सही करने के बाद भी ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस आपको सफलता ना मिल पाए उस अटेम्प्ट में। दैट्स व्हेन यू डोंट डिसअपॉइंट योर सेल्फ, एंड आई डोंट मीन व्हेन यू डिसअपॉइंट योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ कि वो लिस्ट में नाम है या नहीं। दैट्स ओकेजन फॉर यू टू राइज। That's when you get up and tell yourself कि okay no, this is the time जब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ ताकि नेक्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नाम उस लिस्ट में हो। सो सफलता बहुत इमीडिएट इंग्रेडिएंट नहीं होता है। एज आई सेड कि मुझे नहीं पता था मेरा नाम लिस्ट में आने वाला है। आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, फैमिली पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स रही हैं, फैकल्टी की ब्लेसिंग्स रही हैं, शायद मैं यहाँ खड़ी हूँ। हो सकता था कि यहाँ वो रिज़ल्ट नहीं होता। बट दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल कि आप मेहनत कीजिए, वो आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो जब तक आप मेहनत सही कर रहे हैं, दैट्स योर क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। सो दैट्स वन थिंग दैट आई वुड लीव यू विथ। Now, without taking much of your time, I'll say the most important thing I believe in the UPSC journey is take care of yourself. What do I mean when I say this? I mean is कि आपको physically and mentally sound होना पड़ेगा, healthy होना पड़ेगा। Now you'll be like कि अरे इनको तो यहाँ पर tips बतानी थी, ये कैसी tips हैं? I'll tell you from my own experience. So during my mains preparation, I was very sick, and that's how I wrote my examination. Things could have been different because I know there were people it was COVID peak, right? And there were unfortunate circumstances created for everyone, not just in India but also world. And I have my friends who were actually admitted in the hospital, and they came back to write examination, then again went back to the hospital. So you do recognize कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, बट इन सब पॉसिबिलिटीज़ को कम कैसे कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। कोविड इज़ एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, तो मुझे लगता नहीं है कि उसके बारे में बोलना बहुत ही इनसेंसिटिव हो जाएगा। बट जनरली आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बिकॉज इफ़ यू आर इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। सो आई टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मैं प्रीलिम्स के 1 दिन पहले तक, बिकॉज आई एन्जॉय रनिंग, आई टू गो रनिंग। And it's not like running कि मैं मैराथन दौड़ने चली गई हूँ, just 15 to 20 minutes of short brisk walking or whatever you enjoy, some sort of physical exercise that puts you in good stead for the entire day. So that's one suggestion from my side कि आप पॉजिटिव रहिए। आप ये मत देखिए कि क्या फेलियर रेट है, क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। आपके कंट्रोल में ये है कि मैं आज क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। अगर आपने वो कर लिया ना, तो वो जो रिज़ल्ट है वो अपना ध्यान रख लेगा। So that's what I want you to leave you with. And एक बहुत ही फेमस लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, and it says तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। And that's what I would remind you. You all have such immense potential कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, you will only shine. You just have to recognize your calling, put your effort to it, and the sky is yours to conquer. So I wish you all the best, and thank you once again for being patient listener. Thank you.